अनिल मिश्रा जी पूजा करके सरयू घाट से निकले हैं। अनिल मिश्रा जी, आज किस चीज़ की पूजा हुई? ये कलश पूजन संपन्न हुआ है। जी। 9 सुभाषिनियों के कर कमलों से ये कलश पूजन के पश्चात आगे की पूजन विधि के लिए संपन्न करने के लिए ले जाया जा रहा है। माँ सरजू के तट पर संपन्न हुए इस कलश पूजन के कार्यक्रम में प्राण प्रतिष्ठा जहाँ भगवान राम की हो रही है, वैसे ही माँ सरजू की अपनी महत्ता है। इस पूजन के पश्चात ये जल वहाँ ले जाएगा, कलश स्थापित होंगे, पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 22 तारीख तक ये पूजन प्रक्रिया चलेगी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी उपस्थित रहेंगे। उनके कर कमलों से ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। उस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक पूजनीय मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ के राज्यपाल महोदया भी उपस्थित रहेंगी और देश भर से विशिष्ट जनों, ऐसे 3500 या 3000 के आसपास और 4000 पूज्य संत गणों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। सर, कल आप यजमान थे, कितना बड़ा आपके लिए ये मौका है कि आप यजमान की भूमिका में मंदिर में हैं? प्रभु राम का छोटे से छोटा, बड़ा सा बड़ा काम करने में एक जैसा आनंद आता है। ये तो प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है, कोई भी काम करने में आनंद ही आता है। प्रभु का ये पुण्य कार्य जो आगे होने वाला है, ये ऐतिहासिक है, उसमें सहभाग होने का अवसर मिल रहा है। ये प्रभु की कृपा है और आप सब देख रहे हैं देश में जो समाज में उत्साह है, उस उत्साह भगवान राम के इस ऐतिहासिक निर्मित होने वाले मंदिर के प्रति निश्चित रूप से प्रकट हो रहा है। कहीं से बाहर आ रहा है तो कहीं से कुछ आ रहा है, देश इसमें इन्वॉल्व है। हम ये कह सकते हैं कि ये कोई एक छोटे ऐसे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा है। भारत का सम्मान प्रभु राम के मंदिर से बनने से बढ़ रहा है। तो देखिए, डॉक्टर अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्ट के सदस्य हैं, एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने पूजा को लेकर के सारा विस्तार से बताया कि किस तरीके से ये पूजा पाठ होगी। और देखिए, जिस तरह से सरयू का घाट है, सरयू के घाट पर ये तमाम महिलाएं हैं जो सर पर कलश रखे हुए हैं और कलश रख कर ये महिलाएं अब यजमान यानी अनिल मिश्रा के साथ निकलेंगी और यहाँ से राम मंदिर के उस परिसर में जाएंगी जहाँ भगवान राम का पूजन पाठ शुरू हो रहा है। और देखिए, यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं उनकी भी तस्वीरें हैं और यहाँ पर साधु संत शंखनाद कर रहे हैं। तो ये इस तरह का माहौल सरयू के घाट पर है, भगवान राम के मंदिर में है और अयोध्या के हर तरफ है। ये तस्वीरें जरा देखिए इन महिलाओं की, ये जो कलश लेकर के निकली है, कितनी भाग्यशाली महसूस कर रही है? बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, परम सौभाग्य हम लोगों का। अनिल जी के परिवार से हैं आप? जी हाँ, हम उनकी छोटी बहू हैं। अच्छा, तो सारी महिलाएं जो है सब छोटा परिवार की हैं? नहीं नहीं, बस हम और ये बड़ी भाभी हमारी है। अच्छा। ये मेरे पीछे। आपके लिए कितना बड़ा मौका है? बहुत बड़ा महत्व है और बहुत बढ़िया सौभाग्य है जो रामलला ने हम लोग को ये अवसर दिया है। तो देखिए, ये तमाम जो महिलाएं हैं, ये सारी महिलाएं भाग्यशाली महसूस कर रही हैं। मैम, जल लेकर निकल रही हैं, कितना बड़ा मौका है आपके लिए? बहुत परम सौभाग्य है भैया, बिल्कुल स्वर्णिम पल है, इसका कोई बयान नहीं किया जा सकता है। जय श्री राम। पूरा माहौल जय श्री राम वाला है। जी, बोलते कस की जय श्री राम, जय श्री राम। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन हैं। रवीश, आज अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष पूजन कार्यक्रम चल रहा है, उसके अलावा लोगों की निगाहें इस बात पर भी हैं कि आज रामलला की प्रतिमा जो है वो उसे लेकर एक शोभा यात्रा निकलेगी। तो क्या जो ट्रक तैयार हुआ है उसमें मूर्ति रख दी गई है, उसकी तस्वीरें भी कोई देख पाया है? क्योंकि सबकी निगाह अब उन तस्वीरों को देखने की है जो रामलला की मूर्ति है उनकी। देखिए सुशील जी, अभी तक उस तरीके से रामलला की जो मूर्ति है उसको यहीं जो विवेक ट्रस्ट भवन है इसी के अंदर ट्रक में रखा गया है और किसी भी वक्त जो है वो यहाँ से रामलला की मूर्ति को राम जन्मभूमि पहुँचाया जाएगा। यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर जो है वो राम जन्मभूमि है, राम मंदिर है, तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन चंपत राय रात भर यहीं पर थे, आज सुबह जो है वो निकले हैं
तो ये जो विवेक सृष्टि भवन है इसका भी एक खास महत्व है, क्योंकि अरुण योगीराज जो इन्होंने मूर्ति तैयार किया है वो बीते 6 महीने तक इसी विवेक सृष्टि के जो इस भवन में वो रहे, यहीं पर उन्होंने मूर्ति तैयार की। और कल यहीं पर जिस जगह पर मूर्ति बनाया जाता है वहाँ पर एक कर्मकोटि पूजन होता है, तो कल यहाँ पर शाम को कर्मकोटि का जो पूजन है वो भी हुआ है। तो आज किसी भी वक्त, क्योंकि कल जो 18 तारीख है, कल मुख्य गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ में, और इसके बाद में लगातार जो 12 अधिवास हैं वो अब कराए जाएंगे। उसमें अग्न अधिवास, अन्न अधिवास, ये 12 अधिवास हैं, तो वो उसका जो धार्मिक अनुष्ठान है वो 21 तारीख तक चलेगा, और 22 तारीख को जो है वो रामलला की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो किसी भी वक्त जो है वो विवेक सृष्टि से जो रामलला की मूर्ति है वो निकल सकती है। आप देख सकते हैं कि देशी विदेशी तमाम सारा जो मीडिया का जमावड़ा है वो इस भवन के बाहर में है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया है कि आखिर कब तक जो है वो रामलला की मूर्ति को यहाँ से राम मंदिर ले जाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज शाम तक हो सकता है, कल भी हो सकता है, कल सुबह तक जो है, क्योंकि कल जो है वो मूर्ति का अनुष्ठान करना है। पहले ये बयान आया कि रामलला की जो मूर्ति है उसका नगर भ्रमण करवाया जाएगा, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से मूर्ति को जो है जो राम जन्मभूमि परिसर है उसी के अंदर जो परिसर भ्रमण है वो करवाया जाएगा। तो अभी वक्त निर्धारित नहीं है, सबको इंतज़ार है। यहाँ पर आम से लेकर खास श्रद्धालु एक बार जरूर यहाँ पर आकर इस भवन को देखता है कि इस भवन में ही जो है वो रामलला की मूर्ति को तैयार किया गया। अरुण योगीराज हैं, उनके कुछ लोगों से बात हमारी हो रही थी। उनका कहना था कि बहुत ही कठिन परिश्रम से, बहुत मेहनत के साथ में उनके आंख में चोट भी लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उन्होंने रामलला की मूर्ति तैयार की। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी सुशील जी की 51 इंच की जो बाल्यावस्था की जो मूर्ति है, राम मूर्ति, उसमें एक सौम्यता का भाव भी लाना था और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भव्यता और एक आध्यात्मिक जो आभा है उसको भी इस मूर्ति के अंदर समाना था। तो यही वजह है कि ये सारी चीज़ें इस मूर्ति में हैं, और 11 जब ट्रस्टियों ने मूर्ति को देखा तो उन्होंने इसका चयन किया। तो एक अरुण योगीराज भी कल उस धार्मिक अनुष्ठान में मौजूद थे। तो अब सबको यही इंतज़ार है कि आखिर रामलला की जो मूर्ति है वो कब यहाँ से निकलती है और राम मंदिर पहुँचती है। कल रात भर हम लोग यहीं पर थे, बाकायदा एक ट्रक को फूलों से सजाया गया है, मूर्ति को रखा गया है और त्रिपाल से ढक दिया गया है। अभी फिलहाल मूर्ति जो है वो आम श्रद्धालु या खास श्रद्धालु कोई भी अभी देख नहीं पाएगा, ना ही उसको मीडिया के सामने लाया जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ से जब मूर्ति निकलेगी तो ऐसा हो नहीं सकता है कि सारी नगरी इस समय राममयी है, कण कण में राम है। तो हो ही नहीं सकता है कि अगर लोगों को खबर मिले, श्रद्धालुओं को खबर मिले कि रामलला की मूर्ति जा रही है तो वो भजन कीर्तन करते हुए जाए ना। तो सबको बस इंतजार है, अब देखना है कि रामलला की मूर्ति कब विवेक सृष्टि भवन से निकलती है। रवीश, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अब भी हम जब भी कोई तस्वीर देख रहे हैं तो मंदिर के आसपास निर्माण का काम काफ़ी चल रहा है, क्रेन अब भी वहाँ कहीं लगी हुई हैं। तो 22 तारीख तक ये सब वहाँ से हट जाएंगी इस कार्यक्रम के लिए। आपको क्या लगता है कब तक ये मशीन वहाँ आसपास रहेंगे अभी? देखिए, ये तो 3 मंजिला है जो राम मंदिर है पूरा। अभी 1 मंजिला पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। हमारी चंपत राय से भी कल बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि जो गर्भगृह है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, सोने के जो दरवाजे हैं वो लग चुके हैं, मूर्ति की जहां पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो जगह बिल्कुल तैयार है। तो जो मुख्य गर्भगृह है वो पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है, उसमें अब कोई काम नहीं बाकी है। लेकिन हाँ, तकरीबन 750 मीटर का जो कॉरिडोर है वो उसको राम जन्मभूमि पथ का नाम दिया गया है। तो उस कॉरिडोर और बाहर जो एक फिनिशिंग का काम है वो बस अंतिम चरणों में है, वो आज या कल में वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन निर्माण जो है, चूँकि 3 मंजिला ये पूरा मंदिर है, तो अभी निर्माण कार्य तो लंबे समय तक चलेगा। लेकिन जहाँ मुख्य गर्भगृह है उसका निर्माण अब ख़त्म हो चुका है और यहीं पर धार्मिक अनुष्ठान सारा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस पूरी जानकारी के लिए।